क्या आपने कभी सोचा है कि एक सचमुच खूबसूरत मुस्कान के पीछे आखिर क्या साइंस होती है? डॉक्टर डीबलीना के डीप इनसाइट्स के आधार पर आज हम ये समझने वाले हैं कि एक परफेक्ट स्माइल का मतलब सिर्फ चमकते सफेद दांत, ये लकी जेनेटिक्स बिल्कुल नहीं होता। इसके पीछे ना एक पूरी की पूरी साइंस छिपी हुई है और आज हम उसी को मिलकर डिकोड करेंगे। तो सवाल यह है कि एक आकर्षक मुस्कान के पीछे आखिर क्या राज है? क्या ये बिल्कुल मोतियों जैसे सफेद दांत होने से आती है, या महंगे ब्रेसेस लगाने से, या शायद आपको लगता हो कि ये सिर्फ आपके जीन्स पर निर्भर करता है? सच तो ये है कि साइंस, साइकोलॉजी और मॉडर्न डेंटिस्ट्री के मुताबिक एक अपीलिंग स्माइल अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पीछे भागने से कहीं ज्यादा गहरी और रियल बात है। आज हम रियल साइंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं बिना किसी आर्टिफिशियल परफेक्शन के बोझ के। आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे: द पावर ऑफ स्माइलिंग, बैलेंस ओवर परफेक्शन, फ्रेमिंग द स्माइल, द मैथ ऑफ टीथ, बियॉन्ड अननेचुरली वाइट टीथ और आखिर में द कॉन्फिडेंस फैक्टर। चलिए सीधे शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, द पावर ऑफ स्माइलिंग। दांतों के एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले ना खुद मुस्कान की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक अच्छी स्माइल हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप मुस्कुराते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग आपको ट्रस्टवर्दी, अप्रोचेबल, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव मानते हैं। हमारा दिमाग नेचुरली इन पॉजिटिव ट्रेट्स की तरफ खींचा चला जाता है। असल में स्टडीज बार बार ये बताती हैं कि एक सच्ची मुस्कान को एक बिल्कुल परफेक्ट लेकिन ब्लैंक फेस से कहीं ज्यादा आकर्षक माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक स्माइल को दोस्ती, पॉजिटिविटी और अच्छी सेहत से जोड़ता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, बैलेंस ओवर परफेक्शन, यानी मुस्कान में हार्मनी। क्या आप जानते हैं कि हमारा इंसानी दिमाग नेचुरली किस चीज को पसंद करता है? हार्मनी को। जब आपके दांत और होंठ चेहरे के दोनों तरफ एकदम बैलेंस्ड रखते हैं तो वो मुस्कान आपको अपने आप ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। इसकी तुलना में एसिमेट्रिकल मुस्कान, जिसमें दांतों के बीच बहुत बड़े गैप्स हों या दांत बहुत ज्यादा आगे पीछे हो, वो फेशियल हार्मनी को थोड़ा बिगाड़ सकती है। और यही एग्जैक्ट वजह है कि ब्रेसेस और अलाइनर्स जैसे ट्रीटमेंट्स इस हार्मनी को वापस लाने में इतनी ज्यादा मदद करते हैं। पर एक सेकंड रुकिए, आपकी मुस्कान को किसी मैगजीन कवर की तरह फ्लॉलेस या बिल्कुल मशीन जैसी सिमेट्रिकल होने की कोई जरूरत नहीं है। असल में आपकी वो छोटी मोटी इम्परफेक्शंस ही तो आपकी मुस्कान को यूनिक और नेचुरली ब्यूटीफुल बनाती हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि बैलेंस यानी संतुलन अननेचुरल परफेक्शन से कहीं बड़ा और बेहतर होता है। तीसरा पॉइंट एक ऐसी चीज के बारे में है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, फ्रेमिंग द स्माइल। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर सोचते हैं कि अच्छी स्माइल का मतलब सिर्फ सफेद दांत होते हैं, राइट? लेकिन जरा अपने गम्स को एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की फ्रेम की तरह इमेजिन कीजिए। अगर फ्रेम खराब हो तो पेंटिंग की खूबसूरती तो अपने आप ही कम हो जाती है ना। बिल्कुल वैसे ही, चाहे आपके दांत कितने भी परफेक्टली शेप्ड क्यों ना हो, अगर आपके गम्स रेड या सूजे हुए हैं तो उस मुस्कान का जादू चला जाता है। हेल्दी गम्स हमेशा पिंक, फर्म, नॉन ब्लीडिंग और इवनली कॉन्टोर्ड होते हैं। इसीलिए सिर्फ दिन में 2 बार ब्रश करना काफी नहीं है, रोजाना फ्लॉसिंग करना उस खूबसूरत स्माइल का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, द मैथ ऑफ टीथ। ये फैक्ट सुनकर आप शायद थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि डेंटिस्ट एक्चुअली में मैथमेटिक्स और फेशियल प्रोपोर्शंस का इस्तेमाल करके एक खूबसूरत मुस्कान डिजाइन करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे दांत नेचुरली थोड़े घिसने लगते हैं और अपनी चमक खोने लगते हैं। अगर दांत चेहरे के हिसाब से बहुत छोटे, लंबे, चौड़े या पतले हों तो मुस्कान का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये जो स्माइल डिजाइन जैसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, ये सिर्फ दांतों का रंग बदलने पर फोकस नहीं करते, वो इनकी मैथमेटिकल प्रोपोर्शंस को ठीक करते हैं ताकि आपके दांत आपके चेहरे पर बिल्कुल नेचुरली फिट बैठे। पांचवा पॉइंट एक बहुत बड़ी मिथ को तोड़ता है, बियॉन्ड अननेचुरली वाइट टीथ। हम सब ने टीवी और सोशल मीडिया पर वो एक्सट्रीम हॉलीवुड स्माइल देखी है और कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है कि मुस्कान तभी अच्छी है जब दांत बिल्कुल पेपर की तरह सफेद हों। लेकिन साइंस एक्चुअली ये कहती है कि एक्सट्रीम और आर्टिफिशियल ब्लीचिंग से कहीं बेहतर एक नेचुरल लुक होता है। एक ब्राइट और हेल्दी मुस्कान नेचुरली पाने के लिए आपको बस कुछ सिंपल स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करें, दूसरा अपने हेल्दी एनामल को बचाएं, तीसरा प्रॉपर हाइड्रेशन यानी खूब पानी पिएं और चौथा रेगुलर डेंटल चेकअप्स करवाते रहें। हर इंसान के दांतों का नेचुरल रंग थोड़ा अलग होता है और सच कहूं तो वो अननेचुरल सफेदी कभी-कभी बहुत फेक लगती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पॉइंट पर, द कॉन्फिडेंस फैक्टर। इन सारी साइंस और मैथ के आगे जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका आत्मविश्वास। साइकोलॉजी में इसे डुशेन स्माइल कहते हैं।
ये वो जेन्युइन मुस्कान है जो सच्ची खुशी दिखाती है, जिसमें सिर्फ आपका मुंह नहीं बल्कि आपकी आंखें भी मुस्कुराती हैं। सोचिए, एक इंसान जिसके दांत थोड़े इम्परफेक्ट हैं पर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है, वो उस इंसान से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है जिसके दांत परफेक्ट हैं पर जो मुस्कुराने से डरता है। आपकी कॉन्फिडेंट मुस्कान सामने वाले को पॉजिटिविटी और वार्मथ का एहसास दिलाती है। तो इस सब के बाद आखिर में हमारा गोल क्या होना चाहिए? हमारा मकसद किसी अनरियलिस्टिक परफेक्शन को हासिल करना बिल्कुल नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए एक ऐसी हेल्दी मुस्कान जो आपके असली व्यक्तित्व यानी आपके ट्रू सेल्फ को दर्शाए। इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो एक अट्रैक्टिव स्माइल के कोर इंग्रेडिएंट्स ये हैं: हेल्दी गम्स, बैलेंस्ड सिमेट्री, प्रॉपर टूथ प्रोपोर्शंस, गुड ओरल हेल्थ और इन सब से बढ़कर आपका जेन्युइन कॉन्फिडेंस। अगर आप इन साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल बातों का ध्यान रखें तो आपकी स्माइल हमेशा दमकती रहेगी। आखिर में मैं इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी मुस्कान वाकई आपके असली रूप को दर्शाती है? मुझे पूरी उम्मीद है कि इन साइंटिफिक इंसाइट्स के बाद अब आप अपनी उस अनोखी, थोड़ी सी इम्परफेक्ट पर बिल्कुल सच्ची मुस्कान को पूरे गर्व से अपनाएंगे। तो खुलकर मुस्कुराइए क्योंकि दुनिया आपकी ओरिजिनल मुस्कान देखना चाहती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।